हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे आप लोग को मॉक लगाना है जिससे आपका मॉक में स्कोर बन सके। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जब वो मॉक लगा रहे हैं तो उनका स्कोर जो है वो 60 से 50 के बीच में ही रह जा रहा है। तो मेनली उनको करना क्या है जिसकी वजह से उनका मॉक में स्कोर जो है वो इंक्रीज़ करे। मैं यहाँ पर आप जिस भी रेंज में हैं उन सभी रेंज के बारे में बात करूँगी कि आपको करना क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबसे पहले कमेंट कर दीजिएगा आपका स्कोर जिस रेंज में भी बन रहा होगा। अगर आपका स्कोर 50 से 60 के बीच में भी बन रहा है तब आप कमेंट करेंगे, एंड अगर आपका 50 से बिलो बन रहा है तब भी आप कमेंट करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं जिस भी रेंज में आपका स्कोर बन रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं पोल करवाई थी तो ज़्यादातर स्टूडेंट का जो आंसर था वो 60 से 70 के बीच का ही था। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का जो स्कोर आ रहा है वो 60 से 70 के बीच में ही आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जब वो मॉक लगा रहे होंगे तो उनका मॉक जो है वो 50 से बिलो भी आ रहा होगा। तो आपको करना क्या है जिससे आपका मॉक में स्कोर बढ़ सके, मैं यहाँ पे बताऊँगी। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे आप लोग का आइडिया हो जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट जिनका स्कोर 50 और 60 के बीच में है उनको क्या करना है, उनका इतना तो पता है कि उनका बेसिक क्लियर है तभी वो 50 से 60 के बीच में आ रहा है। लेकिन उनको स्पीड उनका सही नहीं है जिसकी वजह से उनका मार्क्स जो है वो 50 से 60 के बीच में ही रह जा रहा है। तो आपको करना क्या है, आप लोग जितना भी मॉक लगा रहे होंगे उसमें आपको क्या कर देना है, 2 मॉक और ऐड कर देना है। ठीक है, 2 मॉक और ऐड कर देना है, प्लस क्या करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, अगर आप 1 मॉक लगा रहे होंगे तो आपको 3 मॉक लगाना है, और अगर 2 लगा रहे होंगे तो आपको 4 मॉक लगाना है। आप जितने भी मॉक दे रहे होंगे आपको क्या करना है, उसमें 2 और मॉक को ऐड कर देना है। उसके बाद आपको एनालाइज़ करना है। जब आप मॉक लगाएँगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि किस क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, फिर उस क्वेश्चन को साइड से प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है? उसके बाद वैसे स्टूडेंट जिनका स्कोर 60 से 70 के बीच में बन रहा है वो 1 मॉक को ऐड करेंगे। 1 मॉक टेस्ट को ऐड कर लेंगे, प्लस एनालाइज़ उनको भी करना है। उनको भी एनालाइज़ करना है। ठीक है? उसके बाद जिनका स्कोर 70 से 80 के बीच में बन रहा है, मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि वो क्या करेंगे, तो वो जैसे मॉक लगा रहे हैं वैसे वो मॉक लगाएँगे, और उसके बाद प्री का मॉक लगाएँगे। वो जैसे स्टडी प्री के लिए कर रहे हैं वैसे करेंगे, लेकिन मेनली अब वो क्या करेंगे, मेंस पे वो फ़ोकस करेंगे। मेंस का क्या करेंगे, मॉक लगाएँगे। ठीक है? और वैसे स्टूडेंट जिनका 80 से 90 के बीच में बन रहा है स्कोर, उनको मेनली अब क्या करना है, मेंस पे फ़ोकस करना है। मेंस एग्ज़ाम पे फ़ोकस करना है। यानी कि मेंस का क्या करना है, मॉक लगाना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद फिर वैसे स्टूडेंट जिनका 50 से बिलो आ रहा है उनको क्या करना है, तो सबसे पहले उनको तो बेसिक को क्लियर करना है, क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका मॉक में कम स्कोर आ रहा है। उसके बाद फिर क्या करना है, मॉक लगाना है, 1 मॉक लगाना है। ज़्यादा मॉक पे भी ध्यान नहीं देना है। जिनका रेंज 50 से बिलो है उनको ज़्यादा बेसिक क्लियर करने पे ध्यान देना है। मॉक लगाना है पर 1 मॉक लगाना है। उसके बाद आप जितना जल्दी चाहें बेसिक को क्लियर कर लें, क्योंकि बेसिक क्लियर रहेगा तभी क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएगा। फिर जब क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएगा तो आपका स्पीड भी इंक्रीज़ करेगा। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि जिनका 50 से बिलो आ रहा है वो बेसिक को अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि उनका बेसिक अच्छे से क्लियर नहीं है जिसकी वजह से उनका मॉक में स्कोर कम बन रहा है, 50 से बिलो बन रहा है। उसके बाद बेसिक पे ज़्यादा ध्यान देंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, मॉक लगाएँगे। मॉक को लगाना है, मॉक को छोड़ना नहीं है, बेसिक के साथ-साथ आपको मॉक भी लगाना है। तो ये आप कर देखिए, अगर 100% आपका मार्क्स बढ़ेगा। आप जिस भी रेंज से आ रहे हैं, अगर आपका 50 से 60 बन रहा है या फिर 60 से 70 बन रहा है, आप जिस भी रेंज में आप आ रहे हों, आप उस रेंज का आप फ़ॉलो कर देखिएगा, 100% आपका मार्क्स बढ़ेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इतना कर देखिए, 100% आपका मार्क्स इंक्रीज़ करेगा मॉक में। और कभी-कभी ऐसा होता है कि मॉक में जो क्वेश्चन रहते हैं वो हार्ड रहते हैं जिसकी वज़ह से भी आपका मॉक में स्कोर नहीं बन पाता है। तो वैसे में आप लोगों को परेशान नहीं होना है। अगर जैसा कि आप लोग को पता है कि कलर का एग्ज़ाम बहुत ही ईज़ी पेपर रहता है। तो जब मॉक जो लगाते हैं उसमें कहीं न कहीं पेपर जो रहता है वो थोड़ा हार्ड किया हुआ रहता है, तो उसकी वज़ह से भी आपका यहाँ पर मॉक में कम स्कोर बनते हैं। तो अगर मेनली अगर देखा जाए, अगर आपका स्कोर 70 से 80 के बीच में बन रहा है तो आप सेफ ज़ोन में हैं।
बाकी अगर आपका 60-70 या फिर 50-60 के बीच में बन रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी मॉक लगाने का कोशिश कीजिए जिससे आपका मार्क्स इंक्रीज़ करेगा। तो यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।